प्रशासन सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। पहले दिन से वो चोरों को पनाह दे रहे हैं। पुलिस ने हमको बोले कि आप निश्चिंत रहिए, मूर्ति के हम करीब हैं, हम मूर्ति नहीं मिल रहा है। फिर चोरों को पकड़े हैं, लिखे कि चोरों ने गंगा में मूर्ति फेंक दी। गांव के पूरा औरत आज पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं। सब लोग हर दिन आते हैं, वहाँ रोके जाते हैं कि हमारा पूजा से हम महीना हुआ चक्कर लगाते हैं, आज परेशान हुए। इसीलिए आज मेरे गांव के माताजी लोग सब आए हैं कि हम मांग करेंगे कि हमारा मूर्ति कैसे भी मिल जाए। गंगा में जो है चोरों ने मूर्ति बहा दी, तो फिर गंगा से मूर्ति कैसे जो वापस ला करके आपको दी जाएगी? कोई दूसरा विकल्प भी इसका जो है? आप चोर भी पूजा ही कर रहा है ना। अब चोर का काम है चुराया, आपका काम है आप पूजा करिए। अगर सच में थे तो मूर्ति कैसे चोरी हो गया? तो हम बलिया जनपद के बेलथरा तहसील में मौजूद हैं और हमारे साथ देख सकते हैं महाराज जी मौजूद हैं, जिनका काम जो है मठ में मंदिर में पूजा पाठ करना रहा है। लेकिन आज चूंकि संपूर्ण समाधान दिवस था और बलिया डीएम मंगला प्रसाद सिंह और साथ में जो पुलिस अधीक्षक वीर सिंह का जो है आगमन हुआ था, बहुत देर तक तो इनसे जो चर्चाएं हुई हैं। संपूर्ण समाधान दिवस खत्म होने के बाद जब वो उप जिलाधिकारी कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद वापस लौट रहे थे तो कुछ इनके साथ महिलाएं भी थी और उनके द्वारा जो जोरदार जो उनसे कुछ अपील, कुछ मांगे की गई। आइए उन मांगों के बारे में जानते हैं कि आखिर क्या समस्या थी कि इन्हें मठ और मंदिर छोड़ करके आज तहसील का जो चक्कर लगाना पड़ रहा है। सर अपना परिचय दीजिए। जी, हम कमल नयन दास जी हैं, रामानंद संप्रदाय से हैं। प्राचीन श्री राम जानकी मंदिर सुपापाली पश्चिमपुरा में अवस्थित है। 20 जनवरी को वहाँ 5 अष्टधातु के मूर्ति चोरी हुआ, जिसका थाना में एफआईआर कराया गया और पुलिस ने हमको बोले कि आप निश्चिंत रहिए, मूर्ति के हम करीब हैं, हम मूर्ति मिल जाएगा आपको। 3 महीना बीत गया, ऐसे ही हमको वो बताते रहे। जब हम देखे कि हमको मूर्ति नहीं मिल रहा है, फिर चोरों को पकड़े हैं, लिखे कि चोरों ने गंगा में मूर्ति फेंक दिया। हम योगी जी के पास गए, आवेदन डाले कि ये लोग मूर्ति फेंक, तो थाना नागरा और सीओ साहब ने बोले कि मूर्ति गंगा में नहीं फेंका गया है। कौन बोला फेंक दिया? पेपर में झूठा निकला है, पेपर वाले झूठे निकाले हैं, मूर्ति नहीं फेंका गया है। अभी हम जब कोर्ट में फिर द्वारस्थ हुए कि हमको हमारा ठाकुर जी आज तक नहीं मिला, 8 चोर पकड़े हैं, तो फिर अभी रिपोर्ट में दिए हैं कि मूर्ति गंगा में फेंक दिया गया है। अब बताइए, जब हमारा ठाकुर जी से इतना लगाव है, हम उनकी सेवा पूजा कर रहे थे, 5 महीना से हम वंचित हैं। गांव के पूरा औरत आज पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं। सब लोग हर दिन आते हैं, वहाँ रोके जाते हैं कि हमारा पूजा से हम वंचित हैं, हम मूर्ति पूजा नहीं कर पा रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। अभी हमको इतनी मांग है कि कैसे भी करके हमारा मूर्ति हमको दे दिया जाए। इसमें स्थानीय कुछ छोटे छोटे नेता उसी में शामिल हैं, जो हमारा बात को दबा दे देते हैं और हमारा बात को झूठा साबित करके हमारा जितना भी आवेदन होता है खारिज। हम 5 महीना हुआ चक्कर लगाते, आज परेशान हुए। इसीलिए आज मेरे गांव के माताजी लोग सब आए हैं कि हम मांग करेंगे कि हमारा मूर्ति कैसे भी मिल जाए। जैसे कि आपने बताया है जी कि पुलिस प्रशासन का कहना है कि जो है गंगा में जो है चोरों ने मूर्ति बहा दी, तो फिर गंगा से मूर्ति कैसे जो वापस ला करके आपको दी जाएगी? कोई दूसरा विकल्प भी इसका जो है आप तलाश रहे हैं? पुलिस प्रशासन सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। पहले दिन से वो चोरों को पनाह दे रहे हैं। उनका बातचीत से आप सबसे बात करिए गांव में आके, वो पहले दिन से ही बोल रहे हैं कि हम भी पंडित हैं, हम भी पूजा कर रहे हैं, हम भी साधना कर रहे हैं। भाई चोर भी लिया तो चोर भी पूजा ही कर रहा है ना। अब चोर का काम है चुराया, आपका काम है आप पूजा करिए, हमारा काम हम कर रहे हैं। हम चोर को जेल भेज दिए, वो जेल जाएंगे, बेल में आएंगे, फिर चोरी करेंगे, उससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। जब तक हम मूर्ति नहीं देंगे, आप योगी जी के पास जाइए कि आप कोर्ट में जाइए, तब तक आपका कुछ मिलने वाला नहीं, ना होने वाला है। आप मूर्ति खरीद के दूसरा बिठा दीजिए, उनका बोलना यही है। जब अष्टधातु के प्राचीन मूर्तियां हैं, हम क्यों खरीद के बिठाएं? हमें हमारा ठाकुर जी से लगाव है। बताइए, आपका घर का बच्चा है, वही बच्चा से आपको लगाव रहेगा कि आप दूसरे बच्चा को देख के खुश हो जाएंगे? उसको हम खुद अपना हाथ से प्राण प्रतिष्ठा, एक जिन्न टूटा फूटा मंदिर पड़ा था, हम उसको आके जीर्णोद्धार किए हैं और उसी में हम लोग आनंद में अपना पूजा पाठ कर रहे थे। और साजिश किया है कि पीछे से बांस लगा के मंदिर में चढ़े हैं और मेरा मंदिर के ऊपर वो बांस आज तक भी पड़ा है। उसी बांस को वो दायरे में नहीं लिए हैं। चोर से हम खुद बात किए एसओ के सामने,
चोर ने बोला कि गांव के लोग हमको बांस दिए हैं, क्योंकि हमने चोर को सवाल किया। ये तो बताया होगा ना कि मूर्ति उसने क्या किया चुरा करके। वो उतना बात जैसे उनको तोता जैसा पढ़ाया गया था उतना ही हमको बोला है, सर हमने मूर्ति चुराया है। उतने आपको क्या लग रहा है, चोर ने जो है नदी में फेंक दिया या कहीं बेच दिया? वो जितने चोर भी पकड़े हैं सब झूठे हैं, कोई सही चोर नहीं है। सही चोर गांव में बैठा है, कहीं दूसरा है। वो दुनिया भर के क्राइम करने वाले चोरों को इसी में जोड़ दिए, जिसका मामला कभी टूटे नहीं उनको। महाराज जी, आपका काम जो है पूजा पाठ करना है और इतने लोगों के साथ जो है मिलकर के आप उस मंदिर में पूजा अर्चना करते थे। आज 5 महीने लगभग हो गए हैं मूर्ति चोरी होने को। अगर मूर्ति नहीं मिलेगी तो कब तक उस मंदिर, प्राचीन मंदिर आप बता रहे हैं, कब तक पूजा पाठ आप बंद रखेंगे? तो हमको न्याय चाहिए ना, न्याय जब तक नहीं मिलेगा। देखिए हमारा अनशन, मैं तो अन्न जल त्याग करके था, अभी फलाहार कर रहा हूँ। जब से हम गया हमारा क्या अवस्था है गांव के लोग जान रहे हैं, हम कैसे वहाँ पर हैं। अब कितना हम उसी में ठाकुर जी से हमारा लगाव था। हमको वही मूर्ति चाहिए, क्योंकि हमको पता है इन लोग का ही हाथ है। हमको वही मूर्ति चाहिए, क्योंकि कोई भी अष्टधातु के कीमती मूर्ति चोर आया, सारा मूर्ति नहीं चोराया, वो चुन के 5 मूर्ति ही लिया है और पैसा उठाया है। अब सारा सामान ऐसे ही था, ये लोग लेके हैं कहीं किराना दुकान से चोरी किए हैं। जब किराना दुकान के चोरी किया, हमारा सारा मूर्ति है और सारा पैसा तो नहीं। जिला अधिकारी और साथ में जो है पुलिस अधीक्षक भी मौजूद थे। आपकी जो वार्ता हुई है उनके द्वारा उनसे कितना जो है आपको उम्मीदें हैं? देखिए वार्ता तो नहीं हुआ था, रास्ता हम खड़े रह के जब पूछे, उन्होंने बोले कि मूर्ति बरामद कराने की कोशिश करेंगे प्रशासन। देखिए विश्वास तो रखते हैं, क्योंकि हर एक इंसान को हम राम जी के रूप में देखते हैं, भगवान उनके मन में बैठे। मेरा ठाकुर जी का मूर्ति मुझे चाहिए, कैसे भी बरामद कर दी। फिलहाल जो उनकी तरफ से जो आश्वासन मिला है, तो आप पूजा पाठ उसमें शुरू कराएंगे? आप पूजा पाठ देखिए, राम जी का दरबार अभी है, उनका ही हो रहा है, मगर जो लड्डू गोपाल जी की सेवा हो रहा था बंद है, हनुमान जी की सेवा बंद है। हम वो पूजा नहीं कर पा रहे हैं, मगर वो जैसे उनके बिना वो अधूरा ही है दरबार। अब जैसे भी हमारा मन समझाने के लिए हम करते हैं, ठाकुर जी का नीति नियम तो छोड़ते नहीं हैं। फिर भी सबको श्रद्धा उसी में होगी जब वो मूर्ति पहुंच जाएगी, और लोगों के मन में ये भी आएगा एक तो है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भगवान के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं भगवान अगर सच में थे तो मूर्ति कैसे चोरी हो गया, क्योंकि उसमें कुछ अलग मजहब के या ऐसे कुछ लोग टिप्पणी भी कर रहे हैं। तो वो लोग प्रमाण करना चाहते हैं कि आपका मंदिर में कुछ है नहीं, आपका भगवान में कुछ है नहीं। और उसी में राजनीति कुछ लोग मिले हुए हैं, जिसके वजह से मूर्ति और ये जो मामला सॉल्व नहीं हो रहा है। हमें कैसे भी करके मूर्ति चाहिए। आज तक हम 5 महीना अकेले दौड़ रहे थे, आज मेरा गांव समाज है, अभी उन लोग भी इसी में शामिल है। उनको उनका हक चाहिए। मैं तो सेवा करूंगा ठाकुर जी का, मगर उनका गांव का मूर्ति है, उन लोग किसी भी हाल में कीमत में वही मूर्ति चाहिए, कीमत पे चाहिए, नहीं तो हम दूसरी मूर्ति नहीं, वही मूर्ति चाहिए। नहीं हम लोग वही मूर्ति चाहिए, करेंगे 1000 संख्या में। हमको किसी भी अवस्था, देखिए चोर अगर मूर्ति चोरी किया है, कभी लेके करोड़ों का मूर्ति गंगा में नहीं फेंकेगा। अगर फेंका है, गोताखोर लगाए क्या आप? गोताखोर से अष्टधातु के भारी मूर्ति कैसे गंगा में खा जाएगी क्या? आपने गोताखोर लगाया, कहीं किसी का मर्डर हो जाता है तो आप जाके वहाँ पर छानबीन करते हैं। आपके पास कोई प्रमाण है? आप चोरों को लेके वहाँ गए थे कि यहाँ फेंक दिया, यहाँ वीडियो किए हैं, साइंटिफिक टीम आया था, उनका पैरों का नापी जोपी सब किया, वो सब आप छुपा दिए। ब्रह्मा एक तो बड़ा सा बरामद किए थे, उसी को भी आप शो नहीं किए। बांस तो अभी तक मेरा कुटी में पड़ा है। आप क्या जांच करा रहे हैं, क्या करा? सिर्फ हम परे भी करा रहे हैं, वही बोल से आप संतुष्ट नहीं है? पूरी जांच से संतुष्ट नहीं है और फर्जी उसी में रिपोर्ट लगा रहे हैं। अधिकारी या मंदिर तक नहीं आते हैं, हमको फोन करके एक फोटो मांगते हैं, वही चिपका के झूठा मूठा उसी में रिपोर्ट लगा देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे महाराज जी हैं और मंदिर का कार्य कहीं न कहीं छोड़ करके इन्हें तहसील और थाने का जो चक्कर लगाना पड़ रहा है, और उनकी बात भी में कितनी सच्चाई है वहाँ के लोग ही बता पाएंगे। हालांकि जो नदी में जो फेंकने की बात इनके द्वारा जो कही जा रही है, जो थाने से इनको जो मिली है, जो रिपोर्ट के अनुसार जो ये बता पा रहे हैं, वह कहीं भी संभव नहीं है कि कोई भी चोर जो चुराएगा और उसे ले जा करके मूर्ति को जो नदी में फेंक देगा। आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर करें। भारत मीडिया के लिए प्रकाश सिंह के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। देखते रहें भारत मीडिया चैनल।